देखिए, अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुसलमानों के बारे में बोलूं भी ना और वोट भी मुझे। चंद्रशेखर जैसे आजाद असली नेताओं की जरूरत है जो देश में गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज बनकर लगातार काम कर रहे हैं। उस टाइम पर आया था जब देश में विपक्ष का नाम कहने वाली राजनीतिक पार्टियां जब अपने घर पर बैठी थी। हमारा शेर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कह रहा था, मुसलमान भाइयों, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। अगर यहाँ पुलिस कोई गोली चलाती है तो पहला सीना मेरा होगा। 8 जून को पत्रकार गाँव में चले जाएं, चले जाओ, किसी भी गांव में उठा के देखो, सब केतली लहर है। और जब हम जाते हैं कई समाज में तो हमसे पहले कह देते हैं कि भाइयों, आप यहां पर सब वोट केतली का है, केतली की लहर चल रही है। चंद्रशेखर भाई को चुन लो और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लाखों वोट से चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनेंगे। इनकी फिक्र का नादाम, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी यहाँ के दास्तानों में। लोकसभा सीट काफी ज्यादा हॉट सीट है। वीवीआईपी सीट बनी हुई है भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की वजह से। चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से, किस रणनीति के साथ नगीना लोकसभा सीट जीत रहे हैं, इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पर नगीना लोकसभा सीट पर डटे हुए हैं मुस्लिम समाज से आने वाले आजाद समाज पार्टी के मेरठ मंडल अध्यक्ष तालिब चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे चंद्रशेखर आजाद का क्या माहौल लग रहा है। नगीना लोकसभा सीट पर इतना माहौल गरमाया हुआ कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में भी आना पड़ा है। आज उनकी रैली है। तालिब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई। नगीना लोकसभा का चुनाव गर्म है, गरम है हॉट सीट पे। ये जो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है, देश की हॉट सीट मानो, क्योंकि इस पर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर उस मजलूम का करते हैं जहां सरकार द्वारा सताए गए हैं। नगीना लोकसभा सीट पर ऐसी क्या बात हुई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज रैली कर रहे हैं, आकाश आनंद कर रहे हैं? आपको रोकने के लिए कल परसों अखिलेश भी आएंगे, ऐसा क्या खौफ आपने बैठा रखा है? देखिए, पिछले 10-11 सालों में विपक्ष नाम की चीज इस देश में नहीं है, लेकिन एक संगठन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम जो पार्टी है हमारी, उनके जो नेता हैं आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, पूरे देश में गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुसलमानों के रहनुमाई कर रहे हैं और देश के अंदर कहीं भी एट्रोसिटी होती है वहाँ जाने का काम करते हैं और कंधे से कंधा लगाकर चलते हैं उन मजलूमों के साथ। तो इसलिए ये जो चाहती है, जो राजनीतिक दल हैं जो अपने आप को विपक्ष कहते हैं, उन विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके साथ लग सके, उन गरीबों को, मजलूमों की आवाज़ उठा सके। तो इसलिए आज आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी इस नगीना लोकसभा से इंशाअल्लाह लाख वोटों से जीतने वाले हैं। नगीना लोकसभा में हम हर गरीब मजलूम का प्यार उन्हें मिल रहा है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो लाख वोटों से जीतकर संसद पहुंचेंगे। और ये जो राजनीतिक दल हैं जो फर्जी ढोंगी अपना ये बताना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता संसद ना पहुंचे, और ये चाहते हैं कि ये जो समाज है, बहुजन समाज, पिटता रहे, कुटता रहे और हमें वोट देता रहे, तो ऐसा बिल्कुल अब आने वाले टाइम में होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके नेता मुस्लिम समाज को अपने जेब का वोट समझते हैं। देखिए, ये भ्रम आप कैसे तोड़ पाएंगे? उनको तो लगता है कि समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा मुस्लिम। तो देखिए, वो जो था, जो मुस्लिम समाज वोट देता था सपा को, सही बात है आपकी, लेकिन आज अब मुस्लिम समाज वहाँ से हट चुका है। सपा को क्यों नहीं दे रहा है वो? क्योंकि अब आदरणीय चंद्रशेखर आजाद की तरफ वो देख रहा है। क्योंकि चाहे CA/NRC का मामला हो, चाहे अल्ताफ़ का मामला हो, चाहे जुनैद नासिर का मामला हो, चाहे वो जो एक दरोगा था, वो जाहिल दरोगा जो इंदरलोक में मस्जिद पर बाहर जो नमाज पढ़ रहे थे उन पर वो लात मारता है। तो जितने भी मुस्लिम समाज के जितने भी जहाँ भी पीड़ित, जहाँ भी सताया जाता है, तो चंद्रशेखर आदरणीय नेता हमारे वहाँ जाने का काम करते हैं। जी, तो चंद्रशेखर आजाद आपको क्या लग रहा है, इस नगीना लोकसभा सीट पर जीत पाएंगे? इंशाल्लाह लाख वोटों से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर एक इतिहास बनेगा। यहाँ से इस नगीना पेश करेगा जी। आने वाले टाइम में लाख वोटों से जीतकर संसद पहुंचेंगे, एक रिकॉर्ड बनेगा ये। अखिलेश यादव ने सीट भी नहीं छोड़ी और मुख्तार अंसारी का जब डेथ हुआ तो उन्होंने नाम तक लिखना नहीं समझा कि मुख्तार अंसारी का नाम लिख दे अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जब ट्वीट किया। तो क्या मामला है? आप तो खुल के साथ देते। और देखिए, अखिलेश यादव चाहते हैं कि मुसलमानों के बारे में बोलूं भी ना और वोट भी मुझे मिले।
चाहे आजम खान साहब हो, जब उन पर बकरी चोरी और किताब चोरी और दुनिया भर के ना जाने कितने मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनके पूरे परिवार को जेल में डालने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि आप कम से कम जो इस उत्तर प्रदेश में 75 जिले आते हैं, कम से कम लोकतंत्र है हमारे देश में, संवैधानिक उसमें आकर आप हर जिले पर कम से कम आप विरोध प्रदर्शन तो जता सकते थे। लेकिन चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, वो किसी मुसलमान के बारे में बोलने का काम नहीं करते। और हद तो तब हो गई जब इंदौर में जाहिल दरोगा मुस्लिम समाज के भाइयों के लात मारता है तो वो अखिलेश यादव उसे प्रार्थना लिखते, नमाज लिखिए ना, खुलकर बोलिए ना आप हमारे कितना साथ हैं। जब आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए वो शेर सहारनपुर की धरती से जो आए हैं, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद, आज मुसलमान पूरे देश का एक तरफ उनकी तरफ आंख उठाकर देख रहा है और उन्हें उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद इस देश में बहुजनों के वो नेता हैं जो किसी गरीब, दलित, शोषित पिछड़ों पर, मुसलमानों पर जुल्म नहीं होने देंगे। ये पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है हमें भी। मैं एज ए मंडल अध्यक्ष बोल सकता हूं क्योंकि मैं चंद्रशेखर आजाद जी के साथ 2017 से लगातार कार्य कर रहा हूं। हम भी कहीं आज के टाइम में इस देश में जो विपक्ष नहीं है, लेकिन आज किसी भी जिले में कोई एट्रोसिटी होती है तो मैं भी फोन करके जिला अध्यक्ष जी से कहता हूं, खुद जाने का वहां काम करता हूं किसी भी जिले में, लेकिन किसी भी गरीब, दलित, शोषित के साथ कोई अन्याय होने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आंदोलन करती है भीम आर्मी, हम लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे होते हैं, लटकाने का काम भीम आर्मी करती है। और ये जो नकली नेता हैं, ये नकली नेता जब चुनाव होता है यहां आने का काम करते हैं। ऐसे नकली नेताओं की जरूरत नहीं है। अब चंद्रशेखर जैसे आजाद असली नेताओं की जरूरत है जो देश में गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज बनकर लगातार काम कर रहे हैं। जो आने वाले समय में जो युवा आज बेरोजगार है और देश की सत्ताधीश सरकार आज वहां पर धर्म के उस पर लड़ाने का काम कर रही है, लेकिन जब हमारी सरकार होगी, आजाद समाज पार्टी की इस प्रदेश में सरकार होगी, भाई सांसद के बाद जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रदेश के अंदर युवा भी खुश होगा, बुजुर्ग भी खुश होंगे, एक भाईचारा होगा जो हमारे देश की पहचान है। इस मिट्टी की ऐसी पहचान है, वरना सत्ताधीश सरकार ने तो इस देश में ऐसा कर दिया है, मिट्टी का तेल छिड़क दिया है कि कब न जाने इस देश में ज्वालामुखी फट जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने देश के सभी धर्मों के, सभी जाति समाज के लोगों को जो अपना भाईचारा बनाकर देश के जो हमारा पुराना इतिहास है, गंगा जमुना तहजीब बनाकर रह रहे हैं। और आने वाला जो समय हमारा भीम आर्मी का होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे राज्य में सब सुखी होंगे, कोई दुखी नहीं होगा। हमारा मुस्लिम समाज को हर बार सताया गया है, चंद्रशेखर आजाद पर आपको भरोसा है वो नहीं सताएंगे? देखिए, चंद्रशेखर भाई एक गरीब शिक्षक के बेटे हैं जी। चंद्रशेखर आजाद जी सताने वाले नहीं हैं, वो सुख देने वाले हैं। क्योंकि जिस इंसान पर, जिस अध्यक्ष पर उनकी उम्र से ज़्यादा उन पर मुकदमे हों, जिन्होंने एनए से झेली हो, जिन्हें 16-16 महीने जेल रहे हों, वो कोई उनका अपना काम नहीं था, वो सब समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनए से आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जामा मस्जिद पर आपकी समाज के लिए, समुदाय के लिए लाठी गई, तो उन्होंने आपका एक विश्वास जीता, आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, सीए एनआरसी उस टाइम पर आया था जब देश में विपक्ष का नाम कहने वाली राजनीतिक पार्टियां जब अपने घर पर बैठी थी। हमारा शेर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कह रहा था, मुसलमान भाइयों, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, अगर यहाँ पुलिस कोई गोली चलाती है तो पहला सीना मेरा होगा। तो हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारे लिए लड़ सके, हमें ऐसे नेताओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा और निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में उस नेता को वोट दो, उसके साथ जुड़ो जो नेता तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। ऐसे नेता का बायकाट कर दो जो हमारी लाशों पर राजनीति करते हो, जो घर से बैठकर ट्वीट करते हो। ट्वीट का जमाना चला गया, अब वो नेता चाहिए जो चंद्रशेखर आजाद ने लाखों कार्यकर्ता इस देश में पैदा कर दिए, और वो कहीं भी जुल्म जास्ती होती है तो वो उनके साथ खड़ा होने का काम करते हैं, उनको हक दिलाने का काम करते हैं जी। मैं आपसे दो और सवाल रहेगा। पहला ये सवाल है कि Y+ सुरक्षा जब से मिली है तो समाजवादी पार्टी का आरोप लगा रही है बीजेपी का तोहफा है और ये बीजेपी का ही प्रोडक्ट है, नगीना लोकसभा में सुरक्षा के साथ, धनबल के साथ उतारा गया है। अखिलेश यादव क्या चाहते हैं, विपक्ष क्या चाहता है कि हमारा नेता मर जाए, जान दे दे जी। हम कहना चाहते हैं अखिलेश यादव जी से, सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन जब हमारे नेता की सुरक्षा नहीं होगी, हमारे नेता पर 2-2 हमले हो गए, उनकी जान बची थी, उन पर करोड़ों
माताओं बहनों की दुआ है, करोड़ों बहुजनों की दुआ है जो आज वो जिंदा है, वरना ये नहीं चाहते कोई नेता इस देश में ऐसा पैदा हो जो गरीबों मजलूमों की आवाज उठा सके। आप नगीना लोकसभा में घूम रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपको वैसे? एक तरफा केतली। और आप मेरी बात याद रखना, नोट कर लेना, 4 जून को हम जाएं गांव में और गड़बड़ दिखाई ना दे। 4 जून को पत्रकार गांव में चले जाएं, चले जाओ किसी भी गांव में, उठा के देखो, सब केतली लहर है। और जब हम जाते हैं कई समाज में तो हमसे पहले कह देते हैं कि भाइयों आप यहां पर सब वोट केतली का है, केतली की लहर चल रही है। और जो बहुजन परेशान है, जो दबा कुचला समाज है, सब चंद्रशेखर आजाद को वोट देना चाहते हैं। और मैं एक अपील आपके माध्यम से, एक अपील कीजिए नगीना लोकसभा से, आखिरी सवाल मेरा, मैं क्या अपील करना है? मेरी मुस्लिम भाइयों से अपील है नगीना लोकसभा के, मेरे सम्मानित, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरी एक अपील है कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना लोकसभा से सांसद बनाकर संसद भेज दो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो जुल्म आप पर देश में हो रहे हैं, इस जुल्म के खात्मे की स्टार्टिंग नगीना लोकसभा करेगी। आने वाला समय बहुजनों का होगा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जब इस प्रदेश में सरकार होगी, कोई सताया नहीं जाएगा, दबे कुचलों की सरकार होगी। और मेरा सबसे दलित, मुस्लिम, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन है कि आप चंद्रशेखर भाई को चुन लो। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लाखों वोट से चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनेंगे। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कहता हूं, कुछ मैं बात कहना चाहता हूं कि वतन की फिक्र का नादाम, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी यहाँ के दास्तानों में। तो तालिब जी ने एक लास्ट में जो बात कही है, काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। और मुस्लिम समुदाय को सोचना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और 52% मुस्लिम पर उन्होंने भरोसा जताया है और उनका आशीर्वाद की वो आकांक्षा करते हैं। कहीं ना कहीं तालिब भाई की इन बातों से लग रहा है। तालिब चौधरी जी मेरठ मंडल अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। और नगीना लोकसभा में इनको जो समीकरण दिखे वो भी मिशन टीवी चैनल के माध्यम से आपके बीच रख के, फिलहाल आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।